शाम के समय अंधेरे कमरे में बैठा अर्जुन सोच रहा था, बीते कुछ वर्षों में कितना कुछ बदल गया। कभी किसी की भी परवाह ना करने वाला, गुस्सैल, खुद में ही खोया रहने वाला और खुलकर अपने जीवन के हर पहलू का आनंद लेने वाला अर्जुन आज परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में लगा रहता था। अपने सभी अरमान, ख्वाहिशें, सपने और इच्छाएं भुलाकर उसने पूरी तरह खुद को पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित कर दिया था। बचपन से ही बड़े सपने देखने वाला, शुरू से ही महत्वाकांक्षी और सब कुछ बदलने की हिम्मत रखने वाला अर्जुन जीवन से बहुत कम मिल पाने के कारण असंतुष्ट था। अर्जुन आज कहने को तो संपन्न था, पर वह एक छोटी सी नौकरी करके संतुष्ट नहीं था और ये नौकरी भी वह अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए और अपने माता पिता की खुशी के लिए ही करने लगा था, पर इससे कभी उसे खुशी ना मिल सकी। वो इस नौकरी को बेमन से करता आ रहा था। परिवार में भी हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था, कभी किसी की नाराज़गी, कभी किसी की बीमारी और कभी कोई और छोटी मोटी बात। इन सब से प्रभावित तो सभी होते थे, पर अर्जुन अपनी अधिक सोचने विचारने की आदत के कारण हताशा में घिरने लगा था। उसको ना ही अपनी नौकरी अच्छी लगती थी और जिसके लिए वह ये नौकरी करने लगा था, उस घर में भी उसको मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। और यही घर जिसके कारण उसने कभी खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था, उसे कभी कभी काटने को दौड़ता सा प्रतीत होता था। ऐसे में खुद को ख़त्म कर देने के विचार भी उसके परेशान मन में यदा कदा आ जाते थे, पर वह सिहर उठता था यह सोचकर कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, जो अपनी माँ को पहले ही खो चुकी है। उसके वृद्ध होते माता पिता का उसके बाद क्या होगा, कौन बनेगा उनके बुढ़ापे का सहारा। और वह फिर से लग जाता अपने जीवन की भाग दौड़ में। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं था। वो अंदर से खोखला, खाली और टूटा हुआ महसूस करने लगा था। उसके मन स्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। वह आज भी प्रयत्नशील था सबको खुश करने में, और उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था उसको चारों ओर। ऐसे ही विचारों में मग्न अर्जुन को पता ही नहीं चला कि कब दिल में भरा गम आंसू बनकर बहने लगा। अर्जुन जो स्वभाव से भावुक था, अकेले बैठकर रोते रोते उसे कभी खुद पर तो कभी ऊपर वाले पर गुस्सा आ रहा था। अर्जुन अभी तन्हाई में बैठा ही हुआ था कि उसकी बेटी ने कमरे में आते हुए लाइट का स्विच ऑन करते हुए कहा, पापा क्यों अकेले बैठे हो आप, और वो भी कमरे में इतना अंधेरा करके। अर्जुन अपनी भीगी आंखें पोंछता हुआ मन ही मन बुदबुदाया, ये आ गई मेरे जीवन की रोशनी। अधूरी नींद से बोझिल आँख को मल के रुचि ने तकिए के नीचे रखे अपने फ़ोन से जल्दी से अलार्म बंद किया। अलार्म अपना कर्तव्य निभा चुका था उसे उठा के। अब अगर उसे ना रोका जाता तो वो रुचि को सोते पति से डांट खिला देता। सुबह के 5 बजे थे। घर की साफ़ सफाई, नाश्ता बनाना, पति के लिए खाना बनाना,
बच्चों को तैयार करते, खुद भी तैयार होकर बच्चों को स्कूल छोड़ते, अपने स्कूल के लिए निकलना। अगले कुछ घंटे उसके ये सब निपटाते भागते दौड़ते निकलते थे। पति रमन मूड़ी आदमी थे। उन्हें रुचि के सपने, शौक, पसंद नापसंद किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। परिवार के साथ घूमना फिरना, पार्क में जाना, चौपाटी जाना या कभी मूवी जाना, ये सब उसे बेकार के चोचले लगते थे। और तो और घर के ज़रूरी काम, बच्चे, उनका स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग तक से वो मतलब ना रखते थे। हाँ, पर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर ज़रूर नज़र रखते। जहाँ किसी सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर दिखे, रुचि पर उबल पड़ते। औसत कद, गेहुआ रंग, भरा हुआ शरीर, आधे चाँद के नीचे गंभीर चेहरा, कलेक्ट्रेट ऑफिस में बाबू थे। उनका रोज का शेड्यूल फिक्स रहता। उठते ही फ्रेश होकर वॉक पर जाना, आकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ना, फिर नहा खाकर ऑफिस के लिए निकल जाना। शाम को घर आने की भी उन्हें कोई जल्दी ना रहती। ऑफिस से 5 बजे छुट्टी तो हो जाती थी, पर दोस्तों के साथ गपशप मारते, घूमते फिरते रोज़ रात 10 बजे के आसपास ही आते थे। घर के लिए राशन, सब्जी, बच्चों को घुमाना, उन्हें पार्क ले जाना, उनकी हर डिमांड पूरी करना, उन्हें होमवर्क कराना, सब रुचि के ही जिम्मे था। रुचि के लिए भी ये रोज़ के काम थे। वे रोज़ सुबह 5 बजे उठ ही जाती थी। वो नौकरी के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी निभा रही थी, पर कल देर से सोई थी, इसीलिए अलार्म डाल रखी थी। कल रमन को आते 12 बज गए थे। दोस्तों के साथ कोई छोटी सी ड्रिंक पार्टी मनाकर आए थे। रुचि बच्चों का होमवर्क निपटा के उन्हें खाना खिला के सुला चुकी थी। फ्रेश होके रमन ने पूछा, क्या बनाई हो खाने में, और अपनी रोज की आदत के मुताबिक नई सब्जी की फरमाइश कर दी। कितना बोली थी रुचि, रात बहुत हो चुकी है, आज जो बना है खा लो। पर रमन रुचि की कोई बात कभी नहीं मानते थे। जो कल मान जाते। बनाते खाते 1:30 बज गए। रमन तो रोज की ही तरह खर्राटे मारते सो गए, पर रुचि के आंखों से नींद गायब थी। वो टकटकी लगाए सर के ऊपर अनमने से घूमते पंखे को देख रही थी। वो भी तो कुछ ऐसे ही जी रही थी, ना कोई उमंग ना उल्लास, बस कर्तव्य की अधूरी पर घूमे जा रही थी। क्या क्या सपने देखे थे और कैसी ज़िंदगी मिली। पिछले 11 साल से रोज़ यही किस्सा दोहराते, घर परिवार और नौकरी में सामंजस्य बिठाते। इकहरी रुचि कब 45 से 70 किलो की हो गई, पता ही नहीं चला था। पति का घर के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कुछ कहने पर गाली गलौज रुचि को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो राजकुमार जो कभी हर श्रृंगार के फूलों से रुचि के बाल सजाया करता था, सपनों से निकलकर कभी आया ही नहीं। कॉलेज के दिनों में रुचि ऐसे लगती थी जैसे किसी शांत झील में श्वेत कुदम्बनी खिली हो। काले घने बाल, दूधिया रंग, ऊंचा कद, इकहरा बदन, बड़ी बड़ी नम आंखें। कॉलेज के लड़के उसकी एक झलक के लिए कतार बांधे रहते, जिससे वो 2 पल बात कर लेती। वो गंगा नहा आता। उसके ज़्यादातर सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, पर उसने कभी किसी को अपनी छाया तक ना छूने दिया। वो कहती, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पति होगा। ऐसा नहीं कि वो शांत, भोली भाली या कोई बहन जी टाइप की लड़की थी। वो भी मस्ती, शरारत करती, लाइफ को एंजॉय करती और बात बात पे ठहाके लगाकर हंसती। एक बेपरवाह जिंदा दिल लड़की थी, पर लड़कों से दोस्ती करने के मामले में उसकी अपनी एक धारणा थी। ये बात और है कि अपने सहेलियों को देख मन ही मन अक्सर वो भी कल्पना किया करती थी। चिपक कर बैठे
लॉन्ग ड्राइव पर जाना, वीकेंड पर मूवी देखना, हाथ पर हाथ धरे घूमना, किसी सुनसान जगह पर अपने गोद में सर रख के लेटे उसके मुलायम बालों को सहलाना। पर उसकी हर कल्पना में उसका भावी पति ही उसके साथ होता। उसने तो उसे देख भी लिया था। सांवला रंग, कसा हुआ शरीर, मुस्कुराती आंखें, रेशम से मुलायम लहराते बाल। हर रात वो उसके सपने में आता था। आंगन में हर श्रृंगार के झड़े फूल पर लेटे वो घंटों बातें किया करते थे। आज कोई उसे देखे तो एक बार को विश्वास ना हो कि यह वही चुलबुली सी खिलखिलाती लड़की है। उसके सपनों और आज के हकीकत को देख के लगता है जैसे समाज का एक दस्तूर निभाने, एक परिवार बसाने के लिए खुद के पुराने रूप को भूलकर एक नया रूप ही धर बैठी है। इन 11 सालों में वह बिल्कुल बदल गई थी। ज़्यादातर लड़कियों की तरह मजाक करने और बात बात पर जोर से ठहाके लगान के हंसने की अपनी आदत तो वह भी माँ के कहने पर मायके के किसी खूंटी पर टांग आई थी। पर इतनी बदल जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। बस उसने अपनी एक आदत किसी तरह बचा रखी थी। सपने वह तब भी देखा करती थी और आज भी देखा करती है। रात दिन की हड़बड़ी को देखकर कई बार उसने नौकरी छोड़ने की सोची, पर रमन अपने पैसों को दांतों से दबाए रखते। एक एक पैसे के लिए उनको चीखते देख रुचि डर जाती कि कहीं नौकरी छोड़ने के बाद उसे शारीरिक और मानसिक सुख के जैसे ही पैसों का भी मोहताज ना होना पड़े। कभी कम से कम वो जो मर्जी खा सकती है, पहन सकती है, कहीं आ जा तो सकती है। यही सोच वो नौकरी नहीं छोड़ पाती थी। अपने भाग्य को कोसते रुचि 2:30-3 बजे तक सो पाई थी। एक नज़र सोते हुए रमन और बच्चों पर डालकर वह खड़ी हुई। गैस जलाकर उसने पानी गर्म किया। एक गिलास गुनगुना पानी पीकर पहले वह कुछ देर आंगन में टहलती थी। आज ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। नींद पूरी ना होने से शरीर थका हुआ सा लग रहा था। आंखें मूंद रही थी। वो फिर से नींद की आगोश में चली गई। आँख खुली तो रमन सामने सोफे पर बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। रुचि ने घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। मर गई मैं तो, 8 बज गए। आज बच्चों का स्कूल मिस हो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? रुचि उठते हुए बोली। नहीं, बच्चे स्कूल चले गए, पर उनका नाश्ता, उनकी तैयारी, उनका बैग चेक करना सब हो गया है। तुम चिंता मत करो। घर परिवार बच्चे क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी हैं? सब कुछ अकेले ही निपटाते कितना थक जाती हो तुम। आज से मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, नहाकर तैयार हो जाओ। आज तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाऊँगा। रमन मुस्कुराते हुए बोले। पति की बात सुन रुचि अवाक रह गई। उसके मुंह से प्रेम की झड़ी उसे हतप्रभ किए जा रही थी। उसे लगा जैसे घर अचानक हर श्रृंगार के खुशबू से महकने लगा हो।
वो रमन के बाहों में झूल गई। रुचि रमन के बाइक में पीछे चिपक कर आँख बंद किए बैठी है। उन्हें एकांत देने के लिए सड़क को बड़े बड़े साल के वृक्ष दोनों ओर से घिरे हुए हैं। गुनगुनी धूप पत्तों से निकल उसके गालों को छू रही है। हवा अपनी झोंकों में कहीं से खुशबू घोल लाई थी। आज उसने अपना फेवरेट मेहरून साड़ी पहन रखी थी। वो सूट से ज़्यादा खूबसूरत साड़ी में लगती है। ब्राउन शर्ट में रमन का चेहरा खिल उठा है। ये क्या? अचानक रुचि ने देखा, ये तो वही है जो सपनों में आया करता है। वो कोई मीठा सा गीत गुनगुना रहा था। रुचि ने अपनी उंगली से उसके कंधे पर वो 3 शब्द लिख दिए जो वो उससे कब से कहना चाह रही थी। हर श्रृंगार की हल्की खुशबू उसके देह से उठने लगी थी। अभी स्कूल के लिए समय है। एक बड़े से गुलमोहर के नीचे रमन रुचि के गोद में सर रखे लेटा हुआ है। वो उसके होठों पर उंगली फिरा रही है। उसने अपने दहकते ओठ रुचि के सुर्ख ओठों पर रख दिए। अब वो मौन की भाषा समझने लगा है। रमन रुचि के आँखों में देखकर कह रहा है, रुचि तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा लग रहा जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। रुचि के गाल गुलमोहर के फूल से मेल खाने लगे हैं। चारों तरफ फूलों की लाल चादर बिछी है। रुचि उसके आँखों के स्नेह सागर में खोई कुछ बोलने ही वाली है कि रमन अचानक जोर से चीख पड़ा, रुचि रुचि। रुचि हड़बड़ा जाती है। ये क्या? बिस्तर से उठकर यहाँ सोफे पर सो रही हो? 6 बज रहे। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। सो सो कर मोटी भैंस बनती जा रही हो। रुचि स्वप्न लोक से धरातल पर गिरकर चेतना में लौटी। उसने एक ही पल में बहली ब्राउन शर्ट और जीन्स पहने रमन की तरफ देखा। वो टॉवेल लपेटे गुस्से से रुचि पर बरस रहे थे। कमरे से हर श्रृंगार की खुशबू उड़ चुकी थी। मुस्कुराते हुए वह धीरे से उठ खड़ी हुई। वो जान चुकी थी ये सपना था, सुबह का सपना जो वो अक्सर देखा करती है और जिसके कभी पूरे होने के आस में वो जिए चली जा रही है।